फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज जो चैनल मैसेज हुआ है ड्रीम के द्वारा, जैसे कि मैं जब आप लोगों के लिए वीडियो बना रही थी उसी वक्त ही मुझे सडन ऐसे चैनल मैसेज हुए, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील होता है जैसे काफ़ी भारीपन। और फिर जब मैं आंखें बंद करती हूँ मुझे चैनल मैसेज आते हैं, तो चैनल मैसेज ड्रीम में भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं। तो कोई ऐसे देखिए यहाँ पर ना, ये जो एनर्जी है जिनसे रिजोनेट करेगी उन्हीं के लिए है, क्योंकि सबके लिए नहीं है। ये एक हस्बैंड और वाइफ है या एक मेल एंड फीमेल है बहुत, ठीक है। वो आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं सोचते। बहुत कम लोगों के लिए ये आपके फैमिली मेम्बर है, नहीं तो बहुत लोगों के लिए आउटसाइडर हैं। ऐसे लोग हैं जिनको आप कभी जानते थे, किसी भी प्रकार से आपका उनसे परिचय था। इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। तो जनरल रीडिंग है, ये किसी ना किसी के लिए मैसेज है, सबके लिए तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पर ना वो किसी भी प्रकार से आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। किसी भी प्रकार से आपके फैमिली की तरफ जो भी प्रोजेक्शन हुआ है, बहुत लगभग मैं कहूँगी कि अगर आपको फील हुआ है तो बिल्कुल आपको दिल से ये फील हुआ है। देखिए, एक होता है हॉनेस्ट, है ना, हॉनेस्ट पर्सन, एक होता है ईमानदार निष्ठावान। आप बहुत ईमानदार निष्ठावान हैं, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे होते हैं, लेकिन इन लोगों के में बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें मुझे नज़र नहीं आई है जो मैंने देखा है ना ड्रीम में। ड्रीम चैनल भी आप कह सकते हैं, चैनल मैसेज भी कह सकते हैं। तो आप ऑलरेडी इन लोगों को जानते हैं, ठीक है। तो आपके लिए मार्गदर्शन ये है, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं इनको, तो आपके लिए मार्गदर्शन ये है कि आपको उस ड्रीम चैनल में ये बताया गया है कि आप जिन भी इष्ट देव जी को मानते हैं, आप अपने कुल देवी देवताओं के पूर्ण शरण में रहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोजेक्शन आपको कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आप काफ़ी मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि प्राचीन मंदिर में आप गए हैं, और उसके बाद आपके लाइफ से ये लोग कहीं ना कहीं डिस्टेंस मेंटेन किए हैं, या ये जो भी जिस भी मंशा से आपके तरफ आ रहे थे वो नहीं आ पाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अगर आपके लाइफ में या आपके सोल फैमिली और आपके बीच में, या सोलमेट और आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, वो इन लोगों के कहीं ना कहीं इनके भड़काने से, इनके किसी भी प्रकार से कुछ कहने से ही हुआ है, ठीक है। देखिए, मैंने जैसे ही कहा भड़काने से, ये कार्ड आ गया। यहाँ पर आपके जो सोलमेट या सोल फैमिली मेम्बर है, कहीं ना कहीं इनकी बातों को सुनकर या इनके इन्फ्लुएंस में आकर, या आपका नहीं लगता कि आपका, देखिए मुझे रोकने की ना कोई कोशिश काम नहीं आती है। बस आप लोग जो सामने देखते हैं ना, वैसे ही होता है। सिटिंग मेडिटेशन में भी मुझे जो चैनल मैसेज होते हैं वो होते ही हैं, कोई कितना भी प्रोजेक्शन कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मेरे पास सडन, मैं मेडिटेशन में बैठ रही थी, किसी का मैसेज कॉल आया। मैं कॉल रिसीव नहीं करती हूँ, लेकिन क्योंकि किसी का मुझे रेकी हीलिंग का था, तो इस वजह से वो कॉल रिसीव हो गया। रेकी हीलिंग का क्लास था, तो वाकई में उन जैसे ही वो उनसे बात हुई, मुझे वो एनर्जी बहुत फील हुआ है। जैसे कि मुझे एनर्जी फील हो जाता है कि इतना प्रोजेक्शन, इतना अटैक, स्पिरिचुअल अटैक हो रहा है। तो जो भी उनसे जो थोड़ा बहुत जो भी मुझे मार्गदर्शन जो उनको देना था या उनको मिलना था, बाबा जी की कृपा से वो उनको प्राप्त हुआ है। लेकिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा भारी थी, बहुत भारी एनर्जी थी, है ना। उसके बाद मैंने सिटिंग मेडिटेशन किया तो मुझे भी फील हुआ ये चीज़। तो होता है, देखिए जिनके लाइफ में ये सारी चीज़ें हुई है, स्टार्टिंग में आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मेरे सोलमेट के साथ जब ये चीज़ हुई, जब ये प्रोजेक्शन हुआ, तो उनको समझ में ही नहीं आया ये क्या हो रहा था। लेकिन लगभग 2-2.5 साल के बाद उनको खुद ये फील होने लग गया। वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, लेकिन उनको ये फील होने लग गया कि कुछ ऐसी चीज़ है जो उनके साथ, कोई ऐसी निगेटिव वाइब्स है जो उनके साथ कहीं ना कहीं अटैच होने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ये लोग हैं वो आपके सोलमेट को या आपके सोल फैमिली मेंबर को यहाँ पर आपके खिलाफ जिस भी प्रकार से, चाहे प्रोजेक्शन के द्वारा कहिए, चाहे निगेटिव बातों के द्वारा कहिए, चाहे आपके लिए जेलसी की वजह से, ताकि टोटलिटी में आप साथ अच्छे तरीके से रह ना पाए, आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो वर्क है, उसमें आपका ध्यान लग ना पाए, कहीं ना कहीं आपके सोल मेट के, और मुझे ज़्यादातर आपके सोलमेट का ही लग रहा है। मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में कहा कि ये रीडिंग हो सकता है कुछ लोगों से ही रिजोनेट करे,
सबके सोलमेट, देखिए सोल फैमिली मेंबर ले सकते हैं आप, लेकिन ये सोलमेट के लिए लग रहा है जिन भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं उनके थर्ड आई चक्र पर इन्होंने किया था प्रोजेक्शन। बातों के द्वारा, निगेटिव थॉट के द्वारा इनके माइंड में निगेटिव थॉट डालना बहुत आसान था, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस एनर्जी थी और आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है, तो आपके तरफ ये प्रोजेक्शन करना बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से ये इनके तरफ किया गया है। ठीक है, ये आपके अबंडेंस से, आपके फैमिली लाइफ से, आपके हर एक चीज़ से, अगर आप मैरिड हैं, अगर आपकी फैमिली है, तो कहीं ना कहीं आपके फैमिली से भी इनको काफ़ी जेलस है। ठीक है, काफ़ी जेलसी है, और आपको ना इसके लिए अवेयर, आप में से कई लोग, जैसे मैंने पहले ही कहा कि आप जानते हैं, तो आप ऑलरेडी अवेयरनेस में हैं, आप वाकई इनको जानते हैं। ठीक है, आपको गाइडेंस प्राप्त हो चुका है इनके लिए, तो बिल्कुल ये रीडिंग उन्हीं लोगों के साथ है, आप समझ चुके होंगे जिनके लिए भी रीडिंग है। 3 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर, 8 नंबर किसी न किसी के लिए है यहाँ पर। 5 नंबर तो चेंज का है, आपका या आपके सोलमेट के सोल फैमिली मेंबर का 5 नंबर हो सकता है, मूलांक या भाग्यांक हो सकता है, 3 नंबर हो सकता है, 7 नंबर हो सकता है, 17 हो सकता है। यहाँ पर देखिए सिजोफ्रेनिया में आपके सोलमेट को या आपके सोल फैमिली मेंबर को आप समझ जाइएगा, जब मैं सोलमेट कहूँगी तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं है तो आपके किसी सोल फैमिली मेंबर के लिए है ये। यहाँ पर उनके थर्ड आई चक्र पर करके कहीं ना कहीं डिसबैलेंस करके उनको डर, मतलब ना उनके अंदर डर, भय, मतलब उनके मूलाधार चक्र में भी, उनके मणिपुर चक्र में भी जो एक कॉन्फिडेंट थे, कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंट पर इस तरीके से करना कि नहीं, अगर ये उनकी बातों को नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जबकि ये रोकना चाहते थे, ये आपके रिश्तों को भी बिगाड़ना चाहते थे, या आपके रिलेशनशिप को भी बिगाड़ना चाहते थे, और ये आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट करना चाहते थे। लेकिन आपके पर्सन बहुत, या आपके सोल फैमिली मेंबर इस इल्यूजन से बाहर निकले हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है 2020 के बाद कुछ ऐसा हुआ है, या तो 2021 में, 22 में कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि आपके सोल फैमिली मेंबर, देखिए कैसे ब्रेक थ्रू, आपके सोल फैमिली मेंबर को ही ये एहसास होने लगा कि कुछ तो है। ये लोग जब भी बात करते हैं या जब भी कुछ ऐसा चीज़ करते हैं तो कुछ तो है ऐसा, उनको भले ही वो आपकी तरह मेडिटेट नहीं करते थे, आपकी तरह बैलेंस नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं इस बात का आभास हो गया था। लेकिन इन सारी चीज़ों को आप बहुत गहराई से समझ पाए हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक थ्रू हो गया है, आपके इनोसेंस का, आपके सोलमेट के इनोसेंस का यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश हुई है। यहाँ पर ना सारे कार्य, ऐसा लग रहा है कि अगर किसी भी प्रकार से आपके सोलमेट या सोल फैमिली मेंबर से जुड़े हुए हैं तो ये कार्य बहुत इनोसेंस के साथ आपके जो पर्सन है वो कार्य करते थे, और इनको उनका जो फल है वो इनको चाहिए रहता था। और ये सारी चीज़ें आपके सोलमेट को बहुत देर से पता चली, रिबर्थ क्योंकि हुआ, कहीं ना कहीं एक झटका कहेंगे, एक अंदर से उनका सोल शॉक लगा है उनको, उसके बाद रिबर्थ हुआ है। ये मुझे आपके लिए कम और आपके सोलमेट या सोल फैमिली मेंबर के लिए ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि आप तो ऑलरेडी अवेयरनेस में थे, आप ऑलरेडी क्रिएटिविटी, आप ऑलरेडी अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रहे थे और आप समझ पा रहे थे, कहीं ना कहीं आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी अपने फैमिली मेंबर के लिए या अपने सोलमेट के लिए सेंड करते थे। यही कारण है कि इनका जो भी छल है, जो भी निगेटिविटी है वो उतना प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि हम और भी कार्ड निकालेंगे राइडर वाइट डेक से कि इनके तरफ किस तरीके से जा रहा है, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि इनके तरफ ही जा रहे हैं। देखिए आउटसाइडर, जय माता दी, बहुत लोग, मैंने कहा ना कि बहुत कम लोगों के लिए फैमिली मेंबर है, ये आउटसाइडर है। ये काफ़ी कंपटीशन रखते हैं, काफ़ी, हर आपसे ही नहीं हर किसी से कंपटीशन करते हैं। इनको सच्चाई पर, अच्छाई पर चलना, जैसे कि मैंने कहा कि इनको पसंद नहीं है, इनको धीरे धीरे प्रगति नहीं चाहिए, इनको सडन चाहिए, वो नहीं होता है ना। जब भी आप निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ चलते हैं, धीरे धीरे ही आपको आगे बढ़ते हैं। आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके हर एक कदम में बाधाएं, या आप जैसे कि आप समझ सकते हैं आपके सोल फैमिली मेंबर की या सोलमेट के, देखिए मुझे अभी काफ़ी अलग महसूस हो रहा है, तो आपके सोलमेट के थर्ड आई चक्र पर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन हुआ है। ठीक है, जिससे कि उनको समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आपकी पॉजिटिव एनर्जी उन तक गई, जैसे जैसे आपके सोलमेट स्पिरिचुअल हुए, मास्टर में कहीं ना कहीं आपने उनके लाइफ में एक मास्टर की भूमिका भी अदा की है। कहीं ना कहीं आपको सब कुछ समझ में आ रहा था, और जितना आपको समझ में आ रहा था उतना आप उनको कहीं ना कहीं एनर्जी वाइज
अगर वो सुन भी नहीं रहे थे तो भी आप एनर्जी वाइज काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी उनको सेंड कर रहे थे। और यही कारण है कि आप लोगों का जो रिश्ता है और भी ज़्यादा गहरा हुआ है और भी ज़्यादा गहरा होगा। अवेयरनेस, क्योंकि कहीं ना कहीं अवेयरनेस आपके पर्सन को भी हो गया था, आपके सोल फैमिली मेंबर को भी हो गया था, गाइडेंस उनको भी प्राप्त हो रहा था, नंबर्स उनको भी नज़र आ रहे थे, ड्रीम उनको भी नज़र आ रहे थे। पहले तो स्टार्टिंग में उन्होंने इग्नोर किया, लेकिन फिर बार बार वही चीज़ें आ रही थी, क्योंकि आपके वो नहीं चाहते थे कि आप लोग सक्सेस हों। बिल्कुल वो ना किसी के लिए भी, ये लोग ऐसे हैं जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं सोचते, ये सिर्फ अपने लिए अच्छा सोचते हैं, है ना। और यहाँ पर उल्टा इनके कर्मा बैक हो रहे हैं, तो इनका खुद का ही मैंने चैनल में मैसेज में भी देखा है कि ये तो ऑलरेडी आपसे ही मार्गदर्शन चाहते हैं। आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, तो ये आपसे ही मार्गदर्शन लेने वाले हैं। उनके खुद के पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है। देखिए कर्मा बैक तो होता ही है ना। देखिए कैसे कार्ड्स आए हैं। जिस स्थिति में वो आपको चाहते थे, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके मनी फाइनेंस में, आपके सेहत में, सारी प्रॉब्लम उनके खुद के तरफ यहाँ पर कर्मा बैक हो गया है ना। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपको और आपके सोल पर्सन को सक्सेस मिल रहा है। और उनके लाइफ में हर एक जगह जहाँ पर वो आपके लिए ब्लॉकेज, मतलब जैसे कहते हैं ना, दुआ मांग रहे थे कि ब्लॉकेज हो आपका, वो सारी दुआएं उनकी पूरी हो गई उन्हीं के तरफ। ठीक है, वो जो कुछ भी आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे वो सारी चीज़ें बैकफायर हो गया, और उन्हीं के तरफ ही ये सारी चीज़ें जो है। देखिए मैंने कहा कि आपसे मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो आप में से कुछ लोगों के लिए यह है कि वो आपसे मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि अब वो जगह जगह जैसे कहते हैं ना कि अब वो इतना परेशान हो गए कि उनको अब कहीं पर भी राह नहीं मिल रहा है। ये सारी स्टक स्थिति आपके तरफ वो टावर करना चाहते थे। इनके खुद के लाइफ में टावर मूवमेंट इतने आए हैं, इतने आने वाले हैं। उनके पर्सनल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट चल रहा है, उनके प्रोफेशनल लाइफ में चल रहा है। प्लस वो ऐसे परेशान है कि वो किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे और किसी को दिखा भी नहीं पा रहे। इस तरीके की एनर्जी है। यही होता है, मैं क्यों कहती हूँ कि आप वाइट लाइट में रहिए। जब भी आप ब्लैक किसी भी प्रकार की ब्लैकनेस में रहते हैं तो वो ब्लैकनेस तेज गति से आपके तरफ ही आता है। हर एक बात में सडन उन्होंने जो कुछ भी किया है आपके लाइफ में एकदम जल्दबाजी में किया है, आपको समझ में ही नहीं आया है। ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई होंगी। अब ऐसे ही तेज गति से कर्मा जो है उनके तरफ बैकफायर हो रहा है। और आप लोगों के लिए, जैसे कि मैं कह रही थी कि आप लोग हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं। ठीक है, आप लोग हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, जो भी रिलेशनशिप में है। आपके रिलेशनशिप को इसी वजह से बहुत लोगों ने, मतलब बहुत लोग नहीं चाहते थे, क्योंकि आपका एक लाइफ पर्पस है, एक सोल पर्पस है आपका और आपके सोलमेट का। ठीक है, यहाँ पर जजमेंट हो गया है। कोई और भी व्यक्ति इनके साथ मिले हुए थे, उनके लाइफ में भी जजमेंट हो गया है। यहाँ पर जो भी स्टकनेस करने की कोशिश, इमोशनली डिसबैलेंस करने की कोशिश आपके सोल पर्सन को की गई है, तो यहाँ पर डेथ का कार्ड है। यहाँ पर डेथ का कार्ड आ गया है। देखिए ईगोइस्टिक पर्सन जो भी थे, आपकी विनम्रता का, आपकी अच्छाई का, आपके इमोशन का जो लाभ उठा रहे थे, कहीं ना कहीं उनके लिए भी यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग। देखिए फेस्टिवल का समय है ना, तो पटाखों की आवाज़ें आएंगी तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो आप लोगों का 2 ऑफ कप्स में और भी ज़्यादा आप लोगों का जो रिश्ता है और भी ज़्यादा गहरा हो रहा है। वो आपके रिश्ते को कहीं ना कहीं डिसबैलेंस करना चाहते थे, आपको डिसबैलेंस करना चाहते थे इमोशनली, लेकिन उनके लाइफ में खुद ही टावर मूवमेंट चल रहे हैं। खुद ही वो अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में इतने ज़्यादा कार्मिक स्थिति, इतने ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन उनके लाइफ में आ गया दी वर्ड के कार्ड से। और ये लोग आपको दूर से भी देख रहे हैं, किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया के थ्रू भी देख रहे हैं। इनके लाइफ में मनी ब्लॉकेज क्रिएट हो गया है, क्योंकि आपके लाइफ में मनी ब्लॉकेज कर रहे थे, इसलिए अभी फिलहाल इनके लाइफ में मनी ब्लॉकेज चल रहा है। देखिए 2 कार्ड आ गया। ठीक है, मनी ब्लॉकेज ये आपके लाइफ में करना चाहते थे, इनके खुद के लाइफ में मनी ब्लॉकेज हो गया है पूरी तरीके से। देखिए जय माता दी। अब आपके लाइफ में यहाँ पर द चैरियट के कार्ड से आप अपने नेक कर्मा को और बढ़ाते जा रहे हैं। आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। सक्सेस आपको प्राप्त होगा, बहुत जल्द आप सक्सेस की नई सीढ़ी आप चढ़ेंगे। ठीक है, योजनाबद्ध तरीके से आप यहाँ पर चल रहे हैं। आप में से देखिए कैसे कार्ड आते हैं। आप में से कई लोगों के जो चक्रास हैं काफ़ी बैलेंस है। आर्कएंजल यूरियल जी यहाँ पर आपके चक्रा
में मतलब को बैलेंस कर रहे हैं, धन्यवाद जरूर कीजिएगा आर्कएंजल यूरियल जी का। आप में से कुछ लोग यहाँ पर रेकी हीलर हो सकते हैं या रेकी हीलिंग आप सीख रहे हैं। इसको सीखने के बाद आपको बहुत बहुत लोगों की सच्चाई का पता चलेगा ड्रीम के द्वारा। अगर कुछ लोगों को नहीं पता है तो पता चलेगा इनका छल इन्हीं की तरफ वापस जा रहा है, क्योंकि इनके साथ कोई ऐसे डोमिनेटिंग पर्सन है। इन लोगों का ही आपस में जैसे कहते हैं ना कि मन मुटाव भेदभाव हो रहा है, जिसकी वजह से इनको ये एक व्यक्ति ऐसे हैं जो फाइनेंस में ठीक थे, अब इनको खुद ही फाइनेंस की प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही। बहुत ही अलग अटैचमेंट, काफ़ी ज़्यादा ये स्टक यहाँ पर मुझे महसूस भी हुआ। एक बार मुझे यहाँ पर, कभी भी मैं यहाँ पर बैठती हूँ तो मुझे यहाँ से हटना नहीं पड़ता, लेकिन अभी मुझे बहुत स्टकनेस फील हुआ। तो ये स्टकनेस इनके लाइफ में आ रहा है और आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है। बिल्कुल क्लियर मैसेज है यहाँ पर। ये जितना भी अपना दिमाग लगाएं, कितना भी किसी भी प्रकार से आपको आपके सोल पर्सन को इनबैलेंस करने की कोशिश हुई है, लेकिन आपके साथ परमात्मा जी की असीम कृपा है। और आपके जो इष्ट देव जी हैं, आपके जो कुल देवी देवता है, आपके जो एंजल्स हैं, उनकी कृपा बहुत ज़्यादा है। एंजल ऑफ बैलेंस में आपके लिए एंजल्स यहाँ पर आपको जैसे कहते हैं ना अनकंडीशनल लव सेंड कर रहे हैं। आपको पता हो ना हो, और कुछ लोगों को तो पता है यहाँ पर कि आपको अनकंडीशनल लव सेंड कर रहे हैं। आपके लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई भी डिसबैलेंस यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। देखिए इनर गॉडेस, कहीं ना कहीं आप में से कई लोग अपने इनर वर्क कर रहे हैं। अवेकन सोल हैं आप, और आपके जो गुड कर्मा है, फर्टिलिटी, आपके जो गुड कर्मा है उसी का जो फल है वो आपको प्राप्त होने वाला है। आप में से कुछ लोग काउंसलर अच्छे हो सकते हैं। आप मोटिवेशन किसी भी प्रकार से किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, खास तौर पर टीनेज, अपने घर के जो भी टीनेज हैं उनको आप काफ़ी अच्छे से मोटिवेट करते हैं। बहुत क्वालिटी है आपके अंदर, यही तो कारण है, यही कारण आपका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है। आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, और ये जो आपका स्पिरिचुअल नॉलेज है पास्ट लाइफ का है 47 से, कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग 47 ईयर के अंदर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए जीवन की पुस्तक में इन लोगों के साथ आपका जो भी कार्मिक स्थिति था या जो भी निगेटिविटी इन्होंने प्रोजेक्शन किया, ये एक बुरा अध्याय था आपके लाइफ का। साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, ये समाप्त हो गया है। आप अद्वितीय हैं। आपका जैसे कि मैंने कहा कि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आप स्टार सीट, मैं हमेशा कहती हूँ स्टार सीट हो सकते हैं। इनके साथ जो भी इन्होंने प्रोजेक्शन किया है ये पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। कुछ लोगों के लिए पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आप के लिए बिल्कुल आ गया है कि आप सोलमेट कनेक्शन में हैं, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना भी कोई आपसे कंपटीशन कर ले, लेकिन आप एक ऐसे सोल हैं जो कई पास्ट लाइफ से आपने ये जो ज्ञान है वो अर्जन किया है। इसका प्रयोग आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, अपने फैमिली के लिए कर रहे हैं, अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दूसरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बहुत लोगों के लिए, आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले समय में आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में हुई, उसके बाद आपको कुछ और भी ज्ञान हुआ, जैसे कि ये प्रोजेक्शन हुआ। जैसे मैं बताती हूँ कि जैसे मेरे लाइफ में जितने बार भी प्रोजेक्शन हुआ ना, मुझे बाबा जी की कृपा से उतने बार रेमेडी बाबा जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिमूव करना आ गया है बाबा जी की कृपा से। तो ऐसा ही आप में से कुछ लोगों का कोई ऐसा लाइफ पर्पस है, कोई ऐसा सोल पर्पस है जो धीरे धीरे 1 बाय 1 आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा, और उसमें आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से कार्य करेंगे, नेक कर्मा करेंगे। जितना ज़्यादा आप नेक कर्मा करेंगे उस नेक कर्मा का फल आपको बिल्कुल प्राप्त होगा। कुछ महिलाओं के लिए, यहाँ पर कुछ जो बहनें हैं उनके लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ नज़र आ रहा है फर्टिलिटी का। अगर आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं तो आपको किसी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, आपको कोई रेमेडी प्राप्त होगी यहाँ पर, और परमात्मा जी की कृपा से आपको गुड न्यूज़ प्राप्त होगा। भोले बाबा माता पार्वती जी की पूर्ण शरण में आप रहिए। जिन भी इष्ट देव जी को आप मानते हैं उनकी शरण में रहिए, क्योंकि मैंने ये देखा है, भोले बाबा जी का मैंने मंदिर भी देखा है ड्रीम में, चैनल मैसेज में, और बहुत ही मतलब पौराणिक मैंने मंदिर देखा, और वहाँ पर जाने के बाद ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हुई है वहाँ से आने के बाद, क्योंकि आपके सोलमेट के ऊपर ये प्रॉब्लम था कहीं ना कहीं। तो आप जब गए हैं, फिर आए हैं ना जब,
तब आपके लाइफ में बहुत ही खूबसूरत एक बदलाव आया है। अब ये ड्रीम कुछ लोगों के लिए चैनल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कि आप जिन भी आप परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आप उनके पूर्ण शरण में रहिए। ये जो स्टकनेस है बहुत जल्दी आपके लाइफ से हटने वाला है। ये जो कार्मिक स्थिति है, ये जो निगेटिविटी है, ये जो जेलेसी है ना, वो आपके लाइफ से हटने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं 2 ऑफ कप्स से एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में आप हैं। आपके लाइफ में दी चैरियट से बहुत सारे गुड न्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि आप यूनिक हैं, आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।